90s 80s के सॉन्ग की बात ही कुछ अलग होती है। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग सीखेंगे जिसका टाइटल आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। एज यूजुअल हम राइट हैंड से मेलोडी सीखेंगे और लेफ्ट हैंड से कॉर्ड सीखेंगे। फिर हम दोनों चीजों को सीखे हम कंबाइन करके हम उसे दोनों हाथों से प्ले करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो ऑन द स्क्रीन जैसा हमें दिख रही है कि नोटेशन हमारे पास पल पल दिल के पास सॉन्ग की है और ये एज यूजुअल हमारे पास इंडो वेस्टर्न नोटेशन में है। तो हम पहले राइट हैंड की मेलोडी सीखेंगे एंड हम फिर लेफ्ट हैंड से कॉर्ड सीखेंगे और थर्ड स्टेप में हम राइट एंड लेफ्ट को कंबाइन करके हम प्ले करेंगे। राइट, सो जो हमारा रूल है वो रूल यही है कि जो हमारे नोट्स हैं मेलोडी दैट मींस राइट हैंड के वो हमारे पास ब्लैक से लिखे हैं एंड ये जो अंडरलाइंड हमारे पास नोट्स हैं ये हमारे एक्सेंट नोट है। कहने का मतलब कि वहां पे हमें कॉर्ड्स को प्ले करना है एज वेल एज कॉर्ड्स को चेंज भी करना है। राइट, सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट लाइन की तो यहाँ पे आप देख लो डी शार्प माइनर है, जी शार्प माइनर है, देन एफ शार्प मेजर। इन द सेम वे आगे के भी कॉर्ड्स मेंशन है। तो एज यूजुअल पहले हम राइट हैंड की मेलोडी सीखेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड के कॉर्ड सीखने के बाद राइट एंड लेफ्ट को कंबाइन करके प्ले करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन से। सो फर्स्ट लाइन की जो नोटेशन है वो हमारी डी शार्प से स्टार्ट हो रही है। तो डी शार्प ये जो है ये डी शार्प 3 है। राइट, सो अब अगर हम फर्स्ट लाइन को प्ले करेंगे तो ये कैसा साउंड करेगा। एक बार हम और प्ले करते हैं फर्स्ट लाइन को। डी शार्प 3 से ये स्टार्ट होगी। सेकेंड लाइन ए शार्प 3 से स्टार्ट होगी। राइट, एक बार और प्ले करते हैं सेकेंड लाइन को। थर्ड लाइन सेम है हमारी फर्स्ट लाइन की तरह। कंबाइन कर लेते हैं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन को। पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 2 जो हमारा है वो सी शार्प 3 से स्टार्ट हो रहा है। राइट, जो फर्स्ट लाइन है हमारी वो सी शार्प 3 से है और जो सेकंड लाइन है वो सी शार्प 3 से सी शार्प 4 में जाएगी। सो अगर हम सिर्फ फर्स्ट लाइन को प्ले करें एक बार और रिपीट करते हैं फर्स्ट लाइन को। सेकेंड लाइन सी शार्प 3 से सी शार्प 4 में जाएगी। तो पहले जो दो सी शार्प हैं वो आपके सी शार्प 3 है। एक बार और प्ले करते हैं। कंबाइन कर देते हैं सेकेंड लाइन को। आपकी थर्ड लाइन आ रही है। रिपीट करते हैं थर्ड लाइन को। जो फोर्थ लाइन है वो टेक्निकली थर्ड लाइन की तरह ही सेम है। सो अगर हम सिर्फ थर्ड लाइन को एक बार प्ले करते हैं। मूव करते हैं अपनी फिफ्थ लाइन की तरफ। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है एंड देन लास्ट लाइन। सो जो हमारी लास्ट लाइन है मेरे दिल की धड़कन भी, ये भी सी शार्प 3 से स्टार्ट होगी और सी शार्प 4 में जाएगी।
रिपीट करते हैं फिफ्थ लाइन को। एंड देन रिपीट करना है पल पल दिल के पास। राइट, स्टार्ट करते हैं अपने कॉर्ड्स को। कॉर्ड स्टार्ट करने से पहले जो टिप है वो टिप यही है कि आपको पहले मेलोडी को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, फिर आपको कॉर्ड्स की तरफ मूव करना है। राइट, सो जो हमारा फर्स्ट कॉर्ड है, अगर हम डी शार्प माइनर की बात करें तो डी शार्प माइनर के लिए हम यूज करेंगे डी शार्प, एफ शार्प एंड ए शार्प। राइट, इसको हम ए शार्प से भी हम यूज कर सकते हैं, आई मीन एफ शार्प, ए शार्प एंड डी शार्प भी हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स एफ शार्प 1, ए शार्प 1 एंड डी शार्प 2, इसको भी हम यूज कर सकते हैं डी शार्प माइनर की तरह। फिर हमारा जो सेकंड कॉर्ड है वो आ रहा है जी शार्प माइनर। जी शार्प माइनर के लिए हम यूज करेंगे जी शार्प 1, B1 एंड डी शार्प 2। राइट, एंड थर्ड है हमारा एफ शार्प मेजर। सो एफ शार्प मेजर एज यूजुअल एफ शार्प 1, ए शार्प 1 एंड सी शार्प 2। राइट, सो जो फर्स्ट कॉर्ड हुआ डी शार्प माइनर, सेकंड कॉर्ड जी शार्प माइनर एंड थर्ड कॉर्ड एफ शार्प मेजर। फोर्थ कॉर्ड है हमारा ए शार्प माइनर। ए शार्प माइनर के लिए हम यूज करेंगे ए शार्प 1, सी शार्प 2 एंड एफ 2। एंड फोर्थ कॉर्ड है हमारा सी शार्प मेजर। सी शार्प मेजर के लिए हम यूज करेंगे जी शार्प 1, सी शार्प 2 एंड एफ 2। राइट, इस तरह से हमारे पास टोटल 5 कॉर्ड्स हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं। राइट, एक बार और। फर्स्ट डी शार्प माइनर, सेकंड जी शार्प माइनर, थर्ड एफ शार्प मेजर, फोर्थ ए शार्प माइनर एंड फिफ्थ सी शार्प मेजर। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 1 को कॉर्ड्स के साथ। सो फर्स्ट जो कॉर्ड है हमारा वो आ रहा है डी शार्प माइनर। सो स्टार्ट करते हैं डी शार्प माइनर से। One more time. सेकेंड लाइन ए शार्प माइनर से स्टार्ट हो रही है। रिपीट करते हैं सेकेंड लाइन को। थर्ड लाइन सेम है हमारी फर्स्ट लाइन की तरह, तो अब हम पार्ट 1 को पूरा प्ले करते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन में। इस तरह से हमारा पार्ट 1 कॉर्ड के साथ प्ले होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। राइट, सो पार्ट 2 में कोई न्यू कॉर्ड तो नहीं है, हमारे पास ओल्ड कॉर्ड्स ही है जो हमने पार्ट 1 में यूज करे हैं। सो पार्ट 2 अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एज यूजुअल सेम कॉर्ड्स हमें यूज करने हैं, जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। राइट, सो अगर मैं पार्ट 2 को प्ले करूं, रिपीट करते हैं फर्स्ट लाइन को। सेकेंड लाइन, वन मोर टाइम सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन हम प्ले करते हैं।
थर्ड लाइन में ए शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर, वापस से ए शार्प माइनर एंड एफ शार्प मेजर आ रहा है, राइट। जो थर्ड लाइन है एंड जो फोर्थ लाइन है वो टेक्निकली हमारी पूरी सेम लाइन है, ठीक। अब हम एक बार थर्ड एंड फोर्थ को प्ले करते हैं। ये हमारी हो गया पार्ट टू। पार्ट टू को हम कंबाइन करके इसकी 5 लाइन्स हम प्ले करते हैं। इस तरह से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कॉर्ड्स के साथ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। उससे पहले टिप हमेशा यही है कि सबसे पहले आपको मेलोडी को मेमोराइज करना है, देन आपको कॉर्ड्स को प्ले करना है कॉर्ड्स के साथ मेलोडी, राइट। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। पार्ट 1 में आपको दिखा रहा हूँ एज वेल एज पार्ट 2 को भी मैंने आपको 5 लाइन्स प्ले कर दी है। पार्ट 2 की ऑल 5 लाइन्स प्ले करने के बाद हमें जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है सॉन्ग का वो सेम मेलोडी और सेम नोटेशन में है जैसा पार्ट 2 का है। सो उसको बस आपको लिरिक्स गूगल वगैरह से देख लेना है और सेम यही हमारी जो नोटेशन है पार्ट 2 की हमें ये प्ले करनी है, बट लिरिक्स डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। तो उस तरह से आप अपने पूरे सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। पार्ट 1 को प्ले करने के बाद सॉन्ग को फिनिश कर सकते हैं, राइट। सो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.